दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हिंदी में लेकर आया हूँ गिलहरी और कौवा की कहानी। तो मैं ये कहानी आपको पढ़ के भी बताऊंगा और इससे आप हिंदी पढ़ना भी सीख जाएंगे। तो आपके दो लाभ हैं, एक तो आपको एक कहानी सुनने को मिलेगी और हिंदी पढ़ना भी आप सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। गिलहरी और कौवा। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। नीम के पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। एक दिन कौवे ने गिलहरी से कहा, चलो हम खेती करें, जो पैदा होगा उसको आधा आधा बांट लेंगे। गिलहरी बोली, ठीक है, चलो खेत जोत आएं। कौवे ने कहा, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। आगे है, गिलहरी खेत जोत आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, चलो भाई अपने खेत में बीज बो आएं। कौवा फिर बोला, तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। गिलहरी खेत में बीज भी बो आई, कौवा बैठा ही रहा। गिलहरी ने कहा, ये है चित्र, यहाँ पे कौवा बैठा है और ये गिलहरी बैठी है। इस आगे है, पौधे बड़े हो गए, घास उग आई, चलो निराई कर आएं। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया। गिलहरी खेत में निरा आई, निरा होता है घास छीलना। खेत में जो फसल बोई गई थी उसमें घास उगाई थी, तो गिलहरी ने खेत भी निरा, यानी कि गिलहरी ने घास जो है खेत से हटा दी। फसल पक गई, गिलहरी अकेले फसल भी काट लाई, कौवा बैठा ही रहा। जब अनाज तैयार हो गया तब कौवा हिस्सा बटाने पहुंच गया। गिलहरी अपना अनाज घर ले आई, कौवे का हिस्सा वहीं पड़ा रहा। दूसरे दिन बड़े जोर से पानी बरसा, कौवे का सारा अनाज बह गया। कौवा पेड़ की डाल पर बैठा काव काव ही करता रहा। अब इसी कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों को पहले पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के, उसके बाद इन प्रश्नों का उत्तर सोचिए, फिर मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर भी बताऊंगा। तो आइए बात करते हैं। पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम बताइए। अब इस प्रश्न का उत्तर सभी बच्चे अपने हिसाब से लिख सकते हैं, क्योंकि सभी का जवाब अलग अलग हो सकता है। क्योंकि पेड़ पर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, जैसे कि तोता, मैना, बुलबुल, कौवा, बंदर, इस तरह के जीव जंतु रहते हैं, गिलहरी वगैरह। तो इस प्रश्न का उत्तर भी सबका अलग अलग हो सकता है। अगला प्रश्न है, कौवा गिलहरी को क्या जवाब देता था? कौवा गिलहरी को क्या जवाब देता था? गिलहरी जब भी कौवे से कहती थी चलो काम करते हैं, तो कौवा क्या कहता था? तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। यही वो कहता था हर बार। गिलहरी ने कौन कौन से कार्य किए? गिलहरी ने क्या किया? खेत को जोता, उसमें बीज बोए, घास की निराई की, उसमें फसल को काटा और फसल को तैयार किया और अनाज घर को ले गई। ये कार्य गिलहरी ने किया। आपके खेत में कौन कौन सा अनाज पैदा होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर भी बच्चों का अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी के खेतों में एक ही जैसा अनाज नहीं पैदा होता है। किसी के खेत में गेहूं होता है, किसी में धान होता है, किसी के खेत में आलू होता है, किसी में सरसों होता है, किसी में मक्का होता है, या कोई अन्य फसल भी बोई जाती है। तो इस प्रकार से इस चौथे प्रश्न का उत्तर भी सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी इसमें कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है या कोई कठिन शब्द आपको कहानी में मिला हो जिसका आपको अर्थ समझ में ना आ रहा हो, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। आप अपनी क्वेरी वहाँ पे लिख दीजिए, आपकी निश्चित रूप से हेल्प की जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। अपने दोस्तों के बीच भी इस कहानी को शेयर कर दें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका लिंक सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।